Hi Thorians, wish you a very happy new year. Today we are going to read the cards for you for the month of January 2024. We will see what energies are you attracting from the universe. हमारे पास 4 की cards हैं आपके लिए. These are your the highlighted messages from the universe. उसके अलावा हम 3 decks और इस्तेमाल कर रहे हैं इस reading में, जहाँ पर we will pick up more messages for you और जहाँ जहाँ हमें clarification की ज़रूरत पड़ेगी हम clarification cards भी pull करेंगे. We will do it live. So let's get started, Taurians. We have a lot of good cards for you in the deck, and I'm just flipping the cards for you. Just be with me. Okay. Alright, okay, I have this mind for a reason. I'll let you know shortly. So let's get ahead, Taurians. Patience and planning is one of the cards for you. That's very important. Look at the beautiful colors, what you see in the background. There are 2 pillars which are the pillars of eternity. उसके बीच से आपको एक रोशनी आती हुई नज़र आ रही है. शुरुआत करते हैं रीडिंग की पहले कार्ड के साथ, विच इज़ प्लानिंग एंड पेशेंस एंड प्लानिंग. अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, बहुत पेशेंस के साथ प्लान कर रहे थे और वो चीज़ अभी नहीं हुई थी और आप इंतज़ार कर रहे थे कि किस मोमेंट पर ये चीज़ मेरे लिए पूरी होगी, तो मुझे लगता है जनवरी का जो मंथ है 2024 जनवरी इज़ गोइंग टू बी दैट मंथ. आपको एक और स्पेसिफिक चीज़ बताता है कि 2024 इज़ अ ईयर जो कि सैटर्न का रूलिंग ईयर होने वाला है. तो जब सैटर्न कहीं पर भी आते हैं, और अक्सर आपने आई एम श्योर बहुत लोगों से सुना होगा कि सैटर्न इज द हेड मास्टर ऑफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन. हेड मास्टर का काम होता है जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं, फोकस्ड हैं, मेहनत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको उनके मेहनत के हिसाब से उसका फ्रूट मिलता है, उसका फल मिलता है. नाउ अब वापस आते हैं आपके पहले कार्ड पे. आपने जितनी मेहनत की है और जिस भी डायरेक्शन में मेहनत की है, ये साल आपको उसका फल देने वाला है. और अगर आपने नहीं किया तो उसके रिजल्ट्स भी आपको उसी के अकॉर्डिंगली मिलेंगे. तो जिस तरह की प्लानिंग आपने की है, जिस तरह का पेशेंस आपने अभी तक रखा है अपने टारगेट्स को पाने के लिए, ये साल आपको उसका फ्रूट देकर जाएगा. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ. जो लोग थोड़ा सा लेजी हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, वर्कआउट करना नहीं चाहते हैं, और फिर भी उनको चाहिए दैट दे वांट टू हैव अ गुड बॉडी और दे वांट टू अर्न रियली वेल विदाउट पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ये मंथ इतना आसान नहीं और ये ईयर इतना आसान नहीं होने वाला है. तो दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉरेंस के लिए वो ये है कि यू हैव टू रिलीज पास्ट पेन. आपने कहीं अपने दिल में पुरानी मेमोरीज को, पुराने एक्सपीरियंसेस को, पुरानी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा अपने दिल में जगह दी हुई है, और नाउ दोज मेमोरीज आर नॉट सर्विंग यू वेल. सो और आपके दिल में कहीं एक खोना है जो अक्सर आपकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे उस वक्त को याद करके. इवन इफ वो लोग, वो चीज़ें, वो इंस्टेंसेस आपकी लाइफ के हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में बहुत सोचते हैं. ये आपको नहीं करना है, और यही चीज़ है जो आपको यूनिवर्स अपने आप रिकवर करा देगी आपको. उसका अपना तरीका होता है रिकवर, आपको हील करने का. यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं. दे विल थ्रो चैलेंजेस, दे विल गिव यू, पुट यू इन सिचुएशंस जो आपको बेहतर फील करवाएंगे यहाँ पर. इसी कॉन्टिन्यूएशन में आपको उन लोगों और उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस का पार्ट ज़्यादा बनना है जहाँ पर जो लोग, जो जगह आपको आपकी वैल्यू का और आपकी सही कीमत का एहसास कराते हैं. सेल्फ लव इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मंथ. आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, और प्लस सेल्फ लव इज अ फीलिंग व्हाट यू विल हैव टू, और एन एटीट्यूड यू हैव टू डेवलप इन योर सेल्फ. आपको इसकी आदत बनानी होगी अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए थोड़ा ट्रबलसम हो सकता है. कुछ लोग इस मंथ में थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट से भी गुजर सकते हैं. ये अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा दूर है. तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप सेल्फ लव अपने लिए नहीं इम्प्रूव करते हैं, या पुरानी चीज़ों को नहीं भूलते हैं, या पुराने ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में इस पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी उनके साथ टच में हैं, तो यहाँ आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वही लोग आपकी परेशानी की वजह बनेंगे, और ये बात आप बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं.
यू नो दोज पीपल, वो लोग अनजान लोग नहीं हैं, कोई अजनबी आपके साथ, स्ट्रेंजर आपके साथ ऐसा नहीं करने वाला है। आपके जान पहचान के लोग, आपको जानने वाले लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और उन लोगों का बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल एज द थर्ड कार्ड हैज सेड ऑलरेडी। ओके, इसी कार्ड को कंटिन्यू करते हुए एक और कार्ड है जिसे हम थोड़ा सा एसोसिएट करेंगे बाकी कार्ड्स के साथ एट अ लेटर स्टेज। पर देन अभी बात करते हैं आपका जो पेशेंस और प्लानिंग है वो इमोशंस को लेकर नहीं है। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए। फाइनेंशियली आपका फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है, या फाइनेंशियली आप जो मेहनत कर रहे हैं, अपने काम में जो मेहनत कर रहे हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको अपना रोल इम्प्रूव करना है, आपको अपने बिजनेस में बेटर करना है, आप ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, ये मंथ आपको और ये ईयर आपको इस बात की अपॉर्चुनिटी देगा और आपको यू विल डू वेल ऑल्सो। तो जो आप करना चाहते हैं वो होगा और आप कर भी पाएंगे। तो उसमें कुछ स्ट्रगल्स या उसमें कुछ हर्डल्स दिखाई नहीं देते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और कहते हैं ना कई बार कि किसी इंसान के हाथ में इतनी दे हैव दैट आर्ट विद इन देम कि वो जिस चीज़ को बनाते हैं वो असली लगने लगती है। पुराने वक्त में कहा जाता था कि पत्थर में भी जान डाल देने वाली बात ये आपके हाथों में नजर आती है। तो ये मंथ आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। जो चीज़ आप करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप अपने 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 काम के अलावा अगर किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हैं। तो आपको आपके फ्रेंड, आपके फैमिली, किसी के साथ अगर आप मिलकर पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सक्सेसफुल रहेंगे। इट विल बी अ वेरी गुड एसोसिएशन एंड इट विल बी अ इक्वल यू विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ लाइक द अदर पर्सन। तो यहाँ बैलेंस बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। रिलेशनशिप के मामले में मुझे लगता है कि आप ये मंथ है वो मंथ है जो आपके पार्टनर के साथ आपके सोलमेट कनेक्शन को आपको रियलाइज कराएगा और आपको लगेगा कि यू आर इन द राइट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। दैट्स देयर, बट one thing which is very visible in the cards is that your partner is someone who's a freedom lover kind of a person. तो you know आपका जो फोकस है आपके पार्टनर में, आपको वही एग्जैक्ट फोकस अपनी तरफ नजर नहीं आता है आपके पार्टनर से। बट देन स्टिल मुझे जो कार्ड्स में दिखता है कि हालांकि उनका फोकस आपकी तरफ उस कदर नहीं है जितना आपका है, जितना फोकस आप इस रिलेशनशिप में है। बट the person is trying to control his or her emotions, their own expectations on their own to be with you. So जहाँ डेडिकेशन, मैं डेडिकेशन को क्वेश्चन नहीं करूंगी, बट देन मुझे लगता है कि जहाँ पर उनको आपका डेडिकेशन दिखता है वो भी इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स करना चाहते हैं। दिस इज द नेचुरल ट्रेड दैट दे आर नॉट एबल टू डू इट, बट देन देयर इज नो कहते हैं ना कि नियत में कमी नहीं है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र नहीं आती है। दिस इज प्रीटी मच अ बैलेंस्ड वन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर रिलेशनशिप होता है, चलता है। सो दैट इज फाइन। आई थिंक दैट इज मैनेजेबल काइंड ऑफ सिचुएशन। एक और चीज़ जो यहाँ पर नज़र आती है वो आती है फर्टिलिटी इज इन द कार्ड विच टॉक्स अबाउट आपके I think the family is something you want to grow your family, and then you want to although you want to grow your family or you want to go family way, but there is some medical issue I see in the cards which needs to be cured right now. आपको अगर आप किसी प्रॉब्लम में है मेडिकली राइट नाउ, इट कैन नॉट बी लाइक कैटेगोरिकली आप बिकॉज यू वांट गो फैमिली वे इसलिए है, बट अगर कोई और भी मेडिकल इशू छोटा या बड़ा आप इशू इस टाइम फेस कर रहे हैं हेल्थ वाइज, मुझे लगता है आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इस टाइम पे, बिकॉज इट इज क्योरेबल. There is a medicine available for it and it will work for you as well. So the chances of recovery are pretty high. तो टॉरियंस जो अभी किसी मेडिकल इशू से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको अभी डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए. आप इसलिए भी थोड़ा सा अपने आप को रोकेंगे क्योंकि आपको लगेगा दिस डॉक्टर इज अ लिटिल दिस एक्सपर्ट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, कंसल्टेशन फी थोड़ा सा हाई है, बट लेकिन यू नो दैट दिस पर्सन इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू. Please go ahead and explore this way because it will help you a lot. So health wise यहाँ कंसल्टेशन जरूर दिखाई देता है कार्ड्स के अंदर, दैट यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर योर हेल्थ. करियर वाइज एंड पैशन वाइज, करियर एंड रिलेशनशिप, जो लोग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं या रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं,
अगर आप अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट यू वांट टू कमिट इन दिस रिलेशनशिप, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम एंड अ राइट डिसीजन इज वेल। तो वहां पर डाउट नजर नहीं आता है, बट एट द सेम टाइम एक कार्ड की तरफ मेरा थोड़ा झुकाव ज्यादा है। अगेन द ट्रू लव एंड द सेल्फ लव काइंड ऑफ अ थिंग विच इज अगेन कमिंग। एक तो आप जो है आपको दिमाग में लगता है कि यही इंसान आपके ट्रू लव है और आप उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं। और साथ में एक चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने पार्टनर की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्योंकि आप उनके साथ कमिट हो रहे हैं तो वो अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी छोड़कर आपके हिसाब से बन जाए। और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू कॉम्प्रोमाइज बेसिस योर फैमिली एंड योर बैकग्राउंड एज वेल। तो आपको उन्हें वो ओपननेस, उन्हें जो फ्रीडम देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज ना कर दें, मेंटेन करके रखें, क्योंकि वरना वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं, आगे चल के रिलेशनशिप थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है। एंड यू विल नो इट ऑलरेडी कि द पर्सन इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। और वो अगर आप भी कर भी लेंगे तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे टॉलरेंस। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिस्पेक्ट योर पार्टनर्स इंडिविजुअल growth, their individual personalities, their individual choices. Do not ask them to compromise there. And if you are ready with that, then I think this is the right person for you. So think about it twice. Okay. Two of Wands is in the picture, which is talking about exploring, pushing your limits and moving ahead. एक दुनिया को आप जीत चुके हैं, दूसरी दुनिया को जीतना चाहते हैं। नजरें आपकी हैं, आप एक जगह पर बिल्कुल कंफर्टेबल है एक पोजीशन में, अब आप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उस तरफ आपकी नजरें हैं। मुझे लगता है कि ये भी प्लानिंग फेज में, यहाँ पर आप एग्जीक्यूशन के मूड में नहीं है, तो अभी आप सोच रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज में आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक नया बिजनेस भी हो सकता है। ये कोई नया पार्टनर नहीं है, ये एक्चुअली बिजनेस रिलेटेड ही है। तो मुझे थोड़ा फाइनेंशियल मैटर यहाँ पे ज्यादा नजर आता है कि आप थोड़ा फोकस करिएगा, लेकिन एट द सेम टाइम एग्जीक्यूशन का वक्त अभी नहीं है। तो आप जितनी प्लानिंग अभी करना चाहते हैं आप कर लीजिए आराम से, इसको वक्त दीजिए कम से कम 6, 7, 8 महीना, साल भर, और उसके बाद एग्जीक्यूशन देखिएगा। क्योंकि अभी आपका जो प्लान है बहुत ही रॉ स्टेज पर है, तो एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है और आप थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इट कैन बी अ पॉसिबल थंडर इन योर लाइफ, दैट कैन बी अ फाइनेंशियल थंडर इन योर लाइफ। सो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिए और अभी एग्जीक्यूशन के मोड पे मत जाइए। आपको इंटेलिजेंस की जरूरत है, इंटेलिजेंट डिसीजंस की जरूरत है प्लानिंग के साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स इज टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट डिसीजंस, इंटेलिजेंट things right now, or this is the partner who is actually treating a loyal partner with a lot of authority. Treating your partner badly is also there on the cards. And this is not right at all. मुझे लगता है जहां हम कमिटमेंट की बात कर रहे थे पहले, वहां पर आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टॉलरेंस which will not turn out to be a good thing. So please make sure that you are not doing it. One more thing which is again reflecting in the cards is कि आपको you will have someone in your life at a stage wherein ये पर्सन बहुत लॉयल हैं आपकी तरफ और साथ में बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। तो जिस पार्टनर से इस वक्त आप डील कर रहे हैं, आपके रोमांटिक पार्टनर जो है आपकी तरफ काफी लॉयल हैं, इंटेलिजेंट हैं बहुत ज्यादा, नो डाउट अबाउट इट। मुझे एयर साइन लगते हैं काफी, मैं श्योर तो नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इमोशनली डिटैच्ड हैं। तो अगर आपको किसी तरह की आई वुड से कि अगर आपको किसी इंटेलिजेंट डिसीजन की मेकिंग करनी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस थोड़ा आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे इमोशंस की वजह से, आप ये इंसान है जिनके पास आप जा सकते हैं। इट कैन बी अ रोमांटिक पार्टनर, इट कैन बी अ फ्रेंड ऑल्सो, वेरी गुड फ्रेंड who's looks like an air sign, but then someone who's very focused, very very loyal towards you, and you look up to him because you know this person is your well wisher. तो यहाँ पर आप इनसे सलाह ले सकते हैं क्योंकि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप प्रैक्टिकली हाथ आजमाना चाहते हैं या यू नो ट्राई इट आउट, ये जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर अभी थोड़ा धोखे की चांसेस ज्यादा है, बिकॉज आप यहाँ इसको ना पार्टनरशिप में करना चाहते हैं किसी के साथ। एक पार्टनर नहीं है लेकिन वो आपके वेल विशर हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे हैं वो उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है जिन पर आपकी नजर है अपनी पार्टनरशिप रन करने के लिए। वन मोर थिंग विच इज हियर, फीमेल टॉरियंस जो कि अभी फिलहाल ये रीडिंग देख रही हैं,
अगर आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पार्टनर से थोड़ा सा, और अगर आपको रेड फ्लैग्स ऑलरेडी हाईलाइट हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपको टू टाइमिंग जैसी चीज़ जो है उसको थोड़ा वैलिडेट कर लेना चाहिए. ट्राई टू check their friends of circle, check it with their friends, check it with your friends, और मे बी जस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट अ बिट, बिकॉज यहाँ पर टू टाइमिंग और यहाँ पर बैक स्टैबिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा नजर आते हैं. only for the people who are in a casual relationship or in a relationship because of the looks of the person and not the personality or the heart of the person. तो अगर आप किसी इस तरह के रिलेशनशिप में, मुझे लगता है आपको अपने पार्टनर को थोड़ा चेक कर लेना चाहिए अगर आप उनके बारे में सीरियस होना चाहते हैं, बिकॉज बैक स्टैबिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का. एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है टॉरियंस के लिए, मुझे लगता है टॉरियन फीमेल्स जो हैं इस मंथ में आपके लिए इंडिपेंडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको. अगर आप अपने दम पर कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं और यू वांट टू बी दैट इंडिपेंडेंट वुमेन हु कैन बाय buy everything on their own or buy their own diamonds, I think you are that person and you will become that person in this month. So financial stability is pretty much evident for female Taurians here in the cards. Very strong energies about that. Also, this month is going to be a month wherein you are planning about the future. एंड एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी. ये दोनों ही जगह पर आता है. तो जिस तरह की स्टेबिलिटी की आप बात करें, उस स्टेबिलिटी को आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपकी थोड़ी सोच उस तरफ रहेगी. मुझे लगता है ये आपको ये मंथ जो है आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाने वाला है टॉरियंस. एस ऑफ सोर्ड्स इज देयर एंड एस ऑफ सोर्ड्स इज टेलिंग यू ट्रस्ट पीपल, बट ट्रस्ट पीपल विद अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, कि आने वाले समय में ये लोग आपके लिए किस तरह से सर्व करेंगे. सो क्लियर दोज पीपल, दैट क्लटर विच इज कमिंग योर वे, remove that, remove people connections who are not serving you well or are not going to serve you well. Evaluate them very well, because this is what you will do in this month, Taurans. One more thing which is important here for all the Taurans is that from a relationship standpoint, आपको बैक स्टैबिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कार्ड्स को देखकर. मुझे लगता है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स इज देयर एंड दिस इज फ्रॉम आफ्टर डेक कार्ड, कि अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आप पे चीट कर रहे हैं, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है इस रिलेशनशिप में, चांसेस आर वेरी हाई कि यू विल नो देयर ट्रू कलर्स इन दिस मंथ ओनली. आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता लगेंगी जो आपके सामने आ जाएंगी. और it's not a very positive energy here. Let's just clarify this one, this card, because it is talking about a very aggressive energy and very Knight of Swords is in the reading, and what is it telling us? This backstabbing is happening with money. So someone who's someone you have given authority to access your bank accounts, someone who is managing your money, someone who has access to your wallet, this person is going to ditch you, backstab you, and that's something which is pretty much visible here. और ये छोटा मोटा amount नहीं होगा कि it is thousands. It's going to be a huge amount, big amount what you're dealing with here, which is not a good sign. Please be careful, Taurans. One more thing which is here, which is evident in the cards, is that there is a possibility that you will actually, okay, all right, so there's a possibility that you will leave your partner. If you are in that separation zone right now, separated, your relationship status is separated, it is not you're not staying with your partner and you have someone else in your life right now, there are high chances that the commitment will come your way with that person. And you might think about getting married and then getting into a committed relationship. The marriage is pretty much on the cards. मुझे लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर से अलग हैं या उनसे अलग रह रहे हैं, या it is your separation or maybe the divorce is at the final stages of finalization, there are high chances you're already dating someone and the chances of commitment are pretty much there on the cards.
This person is serving you, will get you a stability. A new relationship certainly is there for people who are looking for new relationship, people who are looking for a new partner. And this is applicable strictly for people who are either separated or who are divorced, or someone who had a partner previously in their life. So ये एनर्जी उनके लिए काफी काफी क्लियर है कि वहां पर रिलेशनशिप जरूर आ रहा है. अगेन इस चीज पर भी वही कॉन्सेप्ट दोबारा से एप्लीकेबल है कि ऐसा करने से पहले अपने पुराने रिलेशनशिप, अपने पुराने पेन, अपने पुराने मेमोरीज को आपको प्लीज खत्म करना होगा. आपको पुराने लोगों की जो मेमोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको आप नए लोगों पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. एंड दैट्स क्लियर विद दिस रीडिंग. ओके, so take care and have a good 2024. Enjoy your life and keep it in mind the Saturn is going to rule everything this year. So work very, very hard towards your goals. Thank you so much. Take